99 दिन लगातार वीडियोस डेली डालने के बाद 100वें दिन मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। मेरा फ़ोन जो है वो खोया नहीं था, वो चोरी हो गया था। अब देखो, इससे पहले मैं तुम्हें आगे की बात बताऊँ, मैं इस वीडियो में तुम्हें बेसिकली अपनी कोर ऑडियंस को, जो लाइक मेरी एडवाइसेस को, मेरी बातों को ध्यान से सुनती है, मेरी एडवाइसेस को रियल लेजिट मानती है, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये जो मेरी गलती है इससे वो सीख सकें। तो इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी स्प्रिंट, टेस्टोस्टेरोन, लुक्स, जो भी है, मैं अदर जो भी मेरा कंटेंट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो भी तुम सीख सकते हो वो ज़रूर बताऊँगा। तो कोर ऑडियंस को तो स्टिक एंड तक जरूर देख लेना इस वीडियो को। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो, मैं गया था शादी में, मौसी की लड़की की शादी में 2-3 दिन पहले ही जा गया था, क्योंकि मौसी की लड़की की शादी थी। और देखो, पहले जाना पड़ता है, और एग्ज़ाम्स की वजह से मैं थोड़ा सून वही हड़बड़ी टाइप में गया था। और जब वहाँ पहुँचा तो तुम्हें पता है शादी का घर कैसा होता है, वहाँ पे सोना रहना कैसा होता है, गद्दों वगैरह पे सोते हैं, तो वैसे ही लाइक सोने को मिला। अब मैंने गलती क्या कर दी वहाँ, 7 तारीख को, 6 तारीख को तो मैंने वीडियो में यहाँ से बना के ले गया था पहले से ही, मैंने अपलोड कर दी वहाँ जाके दोनों दिन। लेकिन 8वीं तारीख को लाइक जब मैं सो गया था, 8वीं तारीख को नहीं, 7वीं तारीख को, और जब 8वें दिन उठा तो मुझे मोबाइल नहीं मिला, क्योंकि मैं पॉकेट की मैं रखने की जगह मैंने वो गद्दे में अपने जो सिरहाने रख लेते हैं ना, तकिया के नीचे, शायद कंबल था, कंबल के नीचे वैसे रखा था। और जब मैंने सुबह उठ के देखा उस जगह पे नहीं था। सिंपल सी बात है, वहाँ से किसी ने निकाल लिया फ़ोन, क्योंकि मैंने पूरी जगह, मैंने, मेरी फैमिली ने, और जहाँ पे जितने भी लोग थे सबने सर्च किया, नहीं मिला किसी को भी। और सबसे पूछताछ भी कर लिया। अब कौन बता रहा है? देखो, ये बात तो है कि घर की किसी ने चुराया है, और मोस्टली वो बताएगा नहीं, और क्यों नहीं बताएगा, हम सबको पता है। अब देखो, ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये तो कहने को तो 1000 रीज़न है। मेरे घर वाले भी, नज़र होती है, या फिर लाइक और भी बहुत सारी रीज़न है, नज़र, या फिर कोई भी चोर, या फिर किसी को भी गाली देते हो। लेकिन बात कहाँ पे आती है, मेन इंपॉर्टेंट कोर रियल प्रैक्टिकल इशू क्या है? क्योंकि हम लोग जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले लोग हैं वो कोर इशू देखते हैं, रियल लॉजिकल इशू देखते हैं, जिसके ऊपर वर्क किया जा सके। ऐसे नहीं कि नज़र लग गई। तो रियल कोर इशू निकल के आता है कि लापरवाही थी। लापरवाही किसकी थी? मेरी थी। अब देखो, तुम्हें पता है शादी वाला घर है, जहाँ पर किसी पे भी ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन कुछ घर के लोग हैं, लेकिन घर से भी, घर के जुड़े हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। लाइक मैं मौसी के लड़के को जानता हूँ, मौसी की लड़की, किसी उसकी मौसी की लड़की, मतलब उसकी बुआ की लड़की, या उसकी भी कोई और अलग दूर के रिश्तेदार होंगे, वहाँ उनके अलग दूर के रिश्तेदार होंगे, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। और क्या पता गाँव का ही कोई घुस गया हो घर में, तो वैसे लोग आते हैं। अब सबकी तो नेचर नहीं पता, सबका नीयत नहीं पता, और जबकि इतना पता होने के बाद भी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब भी मैंने मोबाइल वहाँ रख दिया। लाइक उस वक्त अवेयर नहीं था, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होती है ना लोगों की कि चोरी वगैरह हो जाती है शादी में। तब भी मैंने मोबाइल एकदम केयर फ्री होके, बिल्कुल जैसे कुछ है ही नहीं, मेरा ही घर है, मैंने ऐसे वहाँ मोबाइल रख दिया। और मेरा भी घर होता है ना शादी में, तब भी ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। कोई भी सामान ऐसे टाइम पर, शादी के टाइम पर, कोई फंक्शन के टाइम पर, कहीं भी कैसे भी मत छोड़ो। इंपॉर्टेंट सामान कुछ मत छोड़ो। इंपॉर्टेंट का जो भी चोरी होने वाला लगता है ना कि इस पर बंदे की नज़र जाएगी, उसे भी मत छोड़ो। अपना सेफ बिल्कुल लॉक करके रखो। मैं इस चीज़ को और ओवर ज़्यादा करूँगा, मतलब बिल्कुल 100% लॉकिंग करके रखूँगा पहले से ही, ताकि मेरी जो भी ये गलती हुई है दोबारा दोहराई ना जा सके। क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं है कि मोबाइल गया, पैसों का वाला, जिसकी जितनी उसकी वर्थ थी वो गई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हुई, मेंटल हेल्थ इशू हुआ। लाइक तुम्हें पता है मैं ओवर थिंकिंग टाइप का बंदा हूँ, लिमिट से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर दी इस चीज़ के ऊपर। और अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अकाउंट वगैरह रिकवरी कर ली है, दूसरी मम्मी के मोबाइल में है अकाउंट वो, तो उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देखो, दूसरी एक तो ये मिस्टेक हो गई मेरी कि लापरवाही करी। एक मिस्टेक और बताना चाहूँगा, जो लाइक इससे अलग इवेंट में जो मैं शुरुआत से करता रहा हूँ, वो है बैकअप ना रखना। बैकअप क्या होता है? बेसिकली प्लान बी होता है हर चीज़ का, कि अगर कोई भी इन केस कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है, कुछ भी हो जाए, तो हम प्लान बी पे स्विच कर लेते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम रिकवरी कर लेंगे, कुछ लॉस नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए। अब मोबाइल चोरी होना कॉमन हो सकता है, या फिर मोबाइल ना मिलना, खो जाना, कोई भी वजह से टूट वूट जाना, कुछ भी हो जाना, तो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जीमेल्स हुए, है ना। तो अब क्या हुआ, जीमेल में साइन इन कर लेता उस वक्त, अगर मेरे पास जीमेल का पासवर्ड होता तो। मुझे अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड तक नहीं पता, और ये लोग बहुत मीम बनाते हैं इस चीज़ पर कि जीमेल्स का पासवर्ड तक नहीं पता लोगों को। लेकिन ये चीज़ सीरियस है, क्योंकि जीमेल्स पर लिटरली बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं।
तुम्हारा यूट्यूब का अकाउंट जो मेरा है, अगर मान लो याद ही नहीं आता, अगर वो बंदा कुछ कर देता जीमेल में जाके जिसने चुराया है, तो यूट्यूब जो जिस पे मेरे अभी 600+ सब्सक्राइबर हो गए हैं आई गेस, वो भी निकल जाता मेरे हाथ से। और भी लाइक सिर्फ यही बात नहीं है, जीमेल से और मोबाइल नंबर से बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं ना। मुझे अपनी वो तो छोड़ो, तुम पासवर्ड तो छोड़ो, मुझे जीमेल की वो पूरी आईडी जो होती है ना, जीमेल आईडी, वो ही नहीं याद थी। मैं भी उसे गलत फिल कर रहा था अपने दूसरे मोबाइल में, दूसरे पापा के मोबाइल में। अगर मान लो अगर पहले से मैंने बैकअप ले रखा होता, पहले से आईडी वगैरह याद कर रखी होती, पासवर्ड याद कर रखे होते, डालता, तो कम से कम ऐसा होता, अगर वो उस बंदे ने उस वक्त मोबाइल एक्टिव रख रखा है, स्विच ऑफ नहीं कर पाया किसी भी रीज़न से, तो मैं उसे लोकेट कर पाता। चांस तो था थोड़ा बहुत उसे रिकवर करने का मोबाइल को, लेकिन गलती किसकी? मेरी। तो इसलिए भाइयों, ऐसे मामले में कभी भी देर मत करो, आलसीपन मत करो, लापरवाही पहले से मत करो। मतलब लापरवाही तो करो ही मत, लापरवाही से अलग पहले से बैकअप रखो। जैसे जीमेल वगैरह के पासवर्ड एक प्लेन किसी ऐसी नोटबुक में जो तुम्हारे साथ भर ज़िंदगी भर रहने वाली है, उस नोटबुक में लिख के रख लो। कोई कोड वर्ड टाइप जिससे तुम पढ़ सको, कोई और ना पढ़ सके, ऐसे टाइप में लिख लो। या फिर कुछ नोट पैड वगैरह में सेव, नोट पैड में तो नहीं, लेकिन जैसे भी तुम्हें लगता है, जैसे भी तुम बैकअप प्लान बना सकते हो। मेरे मुंह से एडवाइस नहीं निकलने, दिमाग में नहीं आ रहा कुछ, जो मैं बता पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे भी तुम बना सकते हो वैसे तुम बैकअप पहले से लेके चलो। पूरा बैटमैन बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बिल्कुल ही केयर फ्री होने की ज़रूरत नहीं। जैसी गलती मैंने करी, बिल्कुल ही खराटे मार के सो जाना, वैसी गलती बिल्कुल मत करना। आराम से अपना बैकअप, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मोबाइल को अपने पास रखना, चार्जर वगैरह सब कुछ दुबका के रखना। शादियों वगैरह में जा रहे हो या किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, कोई भी लाइक सिचुएशन आ गई है सीरियस वाली, या फिर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो सकता है, थोड़ा सा भी गलत हो सकता है, तो उस चीज़ को पहले से सिक्योर कर लो अब, ठीक है। अब लास्ट थिंग एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो ये सब तो प्रॉब्लम हो गई, सब गलतियाँ होंगी। अब क्या? देखो जब भी हम किसी चीज़ में मेंटल उसमें पढ़ता हूँ ना मैं, कि मेंटल डिलेमा, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ अपने आप से उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अब क्या? क्योंकि हम हर वक्त उस चीज़ पे रोते तो नहीं रहेंगे कि मोबाइल नहीं मिल रहा, अब क्या होगा, अब तो मैं बर्बाद, ऐसी चीज़ों पर। क्योंकि तुम्हें पता है बहुत छोटी बात है, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा होता है जो बार बार परेशान करता रहता है कि अब सोच उसके बारे में, अब कोई और चला रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, वैसे कर रहा होगा। तो मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, वो है अब क्या? अब क्या मतलब अब फ्यूचर में क्या करूँगा मैं? अब वो गया तो गया, अब क्या? अब आगे क्या? तो यही है मेरा डिसीजन कि अब आगे मैं पहले की तरह वीडियो डेली अपलोड करूँगा। ये मेरी मम्मी का मोबाइल है वैसे, तो फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी का है पापा का है, मुझे चाहे कम मोबाइल मिले या फिर कम फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मोबाइल था, मैं उसे और अच्छे से कर पाता। लेकिन मैं वीडियोस अब भी अपलोड करूँगा डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। हार्ड मोड पे लाइफ चल रही है, चलने दो, लेकिन काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हें लाइक कुछ भी अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट बता देना, और भी तुम कोई भी एडवाइस मुझे दे सकते हो फ्यूचर के लिए, तो भी कमेंट कर देना। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है तुम पुलिस वगैरह की एडवाइस दोगे, तो मैं इसमें ज़्यादा लाइक लग नहीं रहा कि पुलिस वगैरह से फाइंड भी कर लेगी या नहीं। वैसे ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही।